हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, हम ये धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज एंड रीग्रुप द रेशनल नंबर एंड सॉल्व। रीअरेंज मतलब होता है जैसे कि मान लो कि कुछ बर्तन है, ठीक है, किचन में, तो वो मम्मा ने निकाल के इधर की उधर रख दिए, इधर की इधर रख दिए। तो जैसे कि ग्लासेस हैं, ठीक है, और बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, डिशेस हैं। तो क्या हमने क्या करना है कि हमने पहले एक जैसे हमने जो है वो अलग करने हैं, फिर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग करने, पहले उनका हमने रीग्रुप करना है। रीअरेंज करके मतलब उनको दोबारा लगा के उसको रीग्रुप, उनके ग्रुप बनाने से, ग्लासेस का ग्लासेस, बाउल का बाउल्स, ठीक है। इसी तरह से हमने ये रैशनल नंबर जो है ना, इनका हमने रीअरेंज करना है, यानी कि जो इधर उधर है ना, जैसे लाइक फ्रैक्शन है, मान लो बीच में अनलाइक है, इनका हमने ग्रुप बना देना है एक जैसे बना के, ठीक है। फिर हमने इनको सॉल्व कर देना है। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सॉल्यूशन 5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2/5 प्लस -7/3 प्लस 4/5 प्लस 1/3। अब ये देखिए, ये जो है ये अलग अलग रूट के बैठे हैं, ठीक है। इनको हमने मनाना है पहले, तो इनको हमने रीअरेंज करना है, एक तरह से इकट्ठा करना है। जैसे ये डेनोमिनेटर 5 है, इसका डेनोमिनेटर भी 5 है, इसका 3 है, तो इसका भी 3 है। तो इन दोनों को हमने इनके ग्रुप बना देना है, इकट्ठा करना है पहले, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। तो 2/5 और 4/5 को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमने साइन कौन सा लगाना होता है यहाँ पे। अब देखो 2/5 हमने यहाँ लिया है, यानी कि ये पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ नहीं ना लगा यहाँ माइनस, ठीक है। तो आगे जो है ये जो है 4/5 को हमने यहाँ लाना है। तो इससे पहले जो ये प्लस का साइन लगा है ना, या प्लस का लगा होगा तो प्लस लेके आना है, माइनस का लगा होगा तो माइनस लेके आना है। ओके, उसके बाद हमने ये दोनों को मना लिया, अब हमने इन दोनों को मनाना है, ठीक है। तो ये भाई साहब, ये जो है -7 वाले हैं ना, ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे इसके पहले वाला प्लस जो आएगा कि नहीं आएगा, तो वो भी तो साथ में आएगा इधर, ठीक है। अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीग्रुप बनाएंगे, और ये जो है इधर आ जाएंगे, इसके आगे वाला प्लस जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए ना। तो लाइक फ्रैक्शन आपको पता ही है कि कैसे हम प्लस करते हैं। हम जो है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से प्लस कर देते हैं, ठीक है। और जो ये डेनोमिनेटर होता है ना, वो हमारा सेम का सेम रहता है। अगर डिफरेंट हुआ तो क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं ना। तो चलिए पहले इनको प्लस करिए, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 5 का 5 हो गया। फिर आप देखिए, अब ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो -7 है, -7/3 है, प्लस 1/3 है। तो हमने पहले, हम क्या करते हैं, पहले इसको ना यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। -7 में प्लस किया 1, -7 में प्लस किया 1, तो कितना हमारा आंसर आया, -6 आया, -6। अब ये देखिए, ये प्लस की साइन है और ये माइनस की साइन, जब ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है ये, तो इसको क्या करना है, इसको हमने लेके आना है, इसकी हमने यहाँ पे छुट्टी कर देनी है, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर ये दोनों ले आए ना, इसका आंसर यहाँ पे आ गया, इसका आंसर यहाँ पे आ गया, ये वाले ग्रुप का आंसर ये है, ये ग्रुप का आंसर ये है, ठीक है। तो करना क्या होता है कि हमने यहाँ पे पहले देखना है कि क्या ये दोनों कट सकते हैं आपस में। और देखिए, ये आपस में कट रहे हैं, एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये 3 है, तो 3 × 3, 3 × 6। हम थोड़ा यहीं पर रिड्यूस कर लेते हैं। ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना आपने कि कहीं पर भी आपको ऐसी कोई डिजिट आ जाती है ना, चाहे यहीं पर ही आ जाती है, ठीक है। तो हम मान लो यहीं पर आ गई, तो हमने यहीं पर ही इसको कर देना है, ठीक है। तो हमने देखो किस पे कटी है, 2 पे भी कट सकता है 6, लेकिन 3 पे नहीं कटेगा। तो 3 पे जो है, अब उसके बाद कौन है, 3 पे खुद भी कट जाएगा और इसको भी काट डालेगा, ठीक है। 3 × 1 है 3, 3 × 2 = 6। तो अब ये 6/5 का ऐसे आ गया और 2/1
1 2 न्यूमरेटर है और 1 जो है डेनोमिनेटर है। वैसे तो नहीं होता, 2 खाली होगा, लेकिन हमने फ्रैक्शन में अभी जो है ना ये रैशनल नंबर, हमने इसको खाली नहीं रखना ना, इसको भी हमने यहाँ पे 1 राइट करना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि हमने इसका जो है एलसीएम निकाला, तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो इसको जो है हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 5 1 5 5 1 5 लिख दिया। अब क्या करना है, ये 5 को हमने इस पर टेबल चलाना है, कितने नंबर पे आता है, तो 5 1 5। ऐसे ही हम इस डेनोमिनेटर से करते हैं, तो 1 5 5 1 5 5। आफ्टर दिस 6 1 6 2 5 10, तो 5 का 5। अब ये देखिए इसका आंसर क्या आया, ये 6 है, ये 10 है। तो बेटा जब भी हम कम डिजिट से हायर डिजिट को जो है माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है। तो क्या आएगा फिर आंसर, -4 आएगा। ठीक है, -4/5। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये है सॉल्यूशन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या क्या किस में करना है हमारे क्वेश्चन ने, -3/8 + 4/7 + 2/8 + -3/7। तो सेम हमने करना है कि हमने इसकी रीग्रुपिंग करानी है, रीअरेंज करना है इनको। तो -3/8 और इसका कौन है साथी, ये रहा 2/8। ठीक है, तो उससे पहले कौन है, ये प्लस है, हमने यहाँ पे प्लस लेके आ गए। उसके बाद ये 4/7 को यहाँ लेके आ गए और -3/7 को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, उससे पहले ये प्लस लगा है, तो अभी हम प्लस ही लेकर आएंगे। वैसे तो क्या करते हैं कि यहीं पर जो है ये माइनस यहीं पर ले आते होते हैं। ठीक है, -3/7 कर देते होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम रीअरेंज कर रहे हैं ना, रीग्रुप कर रहे हैं, आपको थोड़ा समझाना है ना। अच्छा चलो, अब ये क्या है, -3 और ये 2 है, तो दोनों लाइक है ना, ये वाले डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 का 8 आ जाएगा। और -3 में जो है हमने 2 प्लस कर दिए। अरे पापा क्या हुआ, मेरा बर्थडे है और ये 3 कैप कम पड़ गई, तो पापा ने क्या किया, 2 लेकर आ गए गलती से। ओहो पापा ये क्या हुआ, एक कम फिर से पड़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है -1, मतलब एक फिर से कम पड़ गई, अब तो 2 ही लेके आए थे। चलो जी, अब इससे गुजारा करना पड़ेगा। -1 हमने यहाँ राइट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने इनका एलसीएम निकालना है। देखो ये क्या है, अब ये प्लस का है ना, मैंने आपको पहले समझाए थे ना, जिनका डेनोमिनेटर सेम ना होता उनका एलसीएम निकालना होता है। लेकिन इनका एलसीएम क्या निकला, इनका तो अभी नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 7 56। अब ये 7 और 8 कहाँ से आया, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर भी ला सकते थे, लेकिन हमने यहाँ भी कर दिया। क्या करना है कि 8 का टेबल हमने रीड करना है, 56 आ जाए तो कितने नंबर पे आएगा, 8 7 56। सेम प्रोसीजर है। ठीक है, 8 7 56, 7 8 56। ओके, तो ये जो है हमारे न्यूमरेटर है, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1 7, 8 1 8। अब क्या करना है, -7 में 8 प्लस करना है, यानी कि हमारे पास -7, यानी कि 7 कम थे। अरे 8 आ गए हैं, 8 मिल गए हमें, तो कितने और ज़्यादा हमें मिल गए, हमारे पूरे हो गए, हमारे तो 7 की कमी जो पूरी हो गई। और एक कितना एक्स्ट्रा रह गया, तो कितना एक्स्ट्रा रह गया, बताओ बताओ, तो रह गया 1। तो आपका आंसर आया 1/56। ठीक है बेटा, चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन 5 का थर्ड पार्ट। तो इसमें भी देखिए ये रीअरेंज एंड रीग्रुप एंड सॉल्व करना है। तो हम इसका क्वेश्चन है -6/7 प्लस -4/9 प्लस -15/7 प्लस -5/6। तो इसमें क्या है, इसमें दो हमारे जो है ये लाइक के हैं
और ये दोनों अनलाइक के हैं, इनका कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये लाइक है ना, हमने इनको साथ में जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये -6 है ओवर 7 है प्लस -15/7, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ ये लेके आए और ये प्लस जो है इससे पहले वाला लगा हुआ है यहाँ पे लेके आए। आप चाहो तो इसको भी ला सकते हो, इसके प्लस हटा दो, माइनस को सिर्फ यहाँ पे ला के 15/7 कर दो। लेकिन अभी हमने सॉल्व करना है, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे तरीके से ताकि आपको समझ आ जाए ठीक से। फिर हमने ये लेके आना है, तो इससे पहले कौन सा प्लस है, तो -4/9, और इससे पहले भी ये प्लस है तो -5/6 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये माइनस यहाँ पे ले आए और ये प्लस जो है क्या किया हमने, इसको भगा दिया। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तब बेटा क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये कहेगा मैं नहीं भागूंगा, अब तो आप भागोगे, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस होगा तो माइनस हो, यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो -6 यहाँ पे आ गया, -15 यहाँ कर दिया, इसको हटा दिया। उसके बाद प्लस का प्लस, -4/9, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन अभी हमने ना क्या करना है, अभी हमने इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखते हैं, प्लस का यहाँ पे आ गया, -5/6 इधर आ गया। अच्छा अब क्या करना है हमने, अब हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। -6 और -15, अरे ये भी कम है, ये भी कम है, इतने पहले कम थे, इतने और कम हो गए, ये लो, ये क्या बात हुई, इतने कम हो गए, -21 कम हो गए। इन दोनों को एक तरह से प्लस कर देते हैं, दोनों कम की टर्म को प्लस कर देते हैं, तो -21 हो गए, 7 का 7 हो गया, प्लस हमने यहाँ राइट किया। अच्छा अब ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ये 18 जो है, ठीक है, 21/7 आया ना माइनस। अब ये हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये भी हमें सॉल्व करना है, तो 9 है, ये 6 है। तो अब देखिए ये अलग अलग टर्म है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म है, इनका डेनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो क्या करना है, इनका हमने एलसीएम निकालना। आप इनका एलसीएम निकाल के देखिए, आपका इनका एलसीएम आएगा 18, इन दोनों का एलसीएम आएगा 18, ठीक है। अगर एलसीएम आईसीएफ आपको नहीं निकालना था, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वो भी समझाया करूँगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये -4 को यहाँ राइट करना है, -5 को यहाँ राइट करना है। उसके बाद अब देखो हमने ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि ये प्लस है ना, तो हमने कहा चलो भाई इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको छुपा के थोड़ा काम करते हैं। तो उसके बाद देखिए ये क्या करना है, सेम प्रोसीजर जैसे पहले हम करते थे, 9 को टेबल रीड करना है 18 पर, तो 9 2 आर 18, 6 3 आर 18, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए -21 है और 7 है। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमने देखना है कि कोई है डिजिट एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गई, अब ये 7 जो है, 7 1 7, 7 3 आर 21, प्लस फिर उसके बाद ये आ गया -4 2 आर 8, -5 3 आर 15। तो यहाँ पे ये प्लस लगा था ना, तो यहाँ पे माइनस की टर्म आ गई, ओके। और वैसे भी माइनस आना ही था, क्योंकि -5 को पॉजिटिव से करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस में आता है। अगर माइनस को माइनस में करते हैं तो हमारा -5 है, जिस तरह माइनस को पॉजिटिव से करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में आंसर आता है। तो -4 × 2 तो कितना हुआ, -8, -5 × 3 -15, और 18 का 18। जैसे कि हमारे यहाँ 3/1 आंसर आया था, तो हमारे हमने यहाँ पे उतार दिया इसको, -3/1। वैसे तो 3 ही आना था, लेकिन नीचे खाली नहीं रखना, हमने 1 राइट कर दिया। तो ये माइनस की टर्म है, तो यह माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव हट जाएगा। तो और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, -8 और -15 क्या होंगे, दोनों कम है तो दोनों को
प्लस कर दो, -23 हो जाएगा, -23/18। अब यहाँ पे भी ये दोनों जो है अलग अलग है, तो क्या करना है, इनकी डेनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो 18 1 18। अब इसको यहाँ उतारना है, 23 को यहाँ उतारना है। फिर सेम प्रोसेसर है कि 1 18 और 18 18 1 18 हमने यहाँ पे टेबल किया है। अब 18 3 आर माइनस में है ना, तो -3 18 आर 54 -54 -23 1 आर 23। तो इस इन फिर क्या करेंगे, फिर वही काम प्रोसीजर कि माइनस और माइनस को क्या कर देना है, हमने प्लस कर देना है। तो हमारा बेटा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया -77/18। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन का पार्ट 4। 2/3 प्लस -4/5 प्लस 3/10 प्लस 1/3। तो इनकी भी हमने रीग्रुपिंग करनी है। सबसे पहले ये देखिए, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। इन दोनों डिनोमिनेटर को हमने इधर लेके आए। 2/3 प्लस 1/3 प्लस 3/10 और 4/5। अब ये देखिए, इससे पहले ये प्लस लगा हुआ था, ठीक, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया कि ये जो माइनस की टर्म है ना, माइनस को ही हम यहाँ पे ले आए, क्योंकि बेचारे प्लस को तो हमने हटा ही देना ना यहाँ से, तो हमने कहा पहले ही हम इसको ले आते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व किया, ये दोनों लाइक में है, तो 2 और जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाएगा। 2 और 1 कितना हुआ, 3, तो 3/3 हुआ। तो ये प्लस यहाँ पे आ गया। और फिर इनका हमने एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम क्या हुआ, 10 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 10 हुआ, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं ना, हमने एलसीएम निकाला, तो 10 और 5 का एलसीएम क्या निकला, 10 निकला। हमने 3 को यहाँ राइट किया, 4 को यहाँ राइट किया, माइनस को यहाँ राइट किया। फिर उसके बाद हमने 10, ये जो डिनोमिनेटर है इनका टेबल यहाँ पे चलाना है। तो 10 1 10, 5 2 10। अब ये देखिए, ये 1 कैसे आया, 3/3 जो है बेटा, कोई भी डिजिट अगर पूरी होती है तो वो समझो होल नंबर हो जाती है, यानी कि पूरा है वो, ठीक है। तो 3/3 है, चाहे 4/4 है, 5/5 है, तो वो 1 ही हो जाता है, ओके। तो 1 प्लस का प्लस आ गया। अब क्या कहना है, 3 × 1 3, 4 × 2 8, और ये माइनस आ गया, नीचे 10 का 10 आ गया। उसके बाद क्या करना, 1 का हम 1 ले आएंगे, प्लस का प्लस ले आएंगे। आप चाहो तो 1 के नीचे 1 भी आप राइट कर सकते हो। उसके बाद जो है ये देखिए, ये 3 यानी कि कम डिजिट है, ठीक है, और ये ज़्यादा डिजिट है, 8 है। तो क्या करेंगे, अब कम से जब भी हम ज़्यादा को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, ये माइनस में आता है, ठीक है। तो ये माइनस में आता है ना, तो हमने एक तरह से 3 को माइनस ही किया था 8 में से, तो क्या होगा, -8 का जो आंसर है 3 निकल गए, तो -5/10 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आगे मैंने आपको कहा ना, ध्यान रखना है हमने इस चीज़ का कि कौन किससे कट रहा है। तो क्या करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये डिडक्ट हो गया ना, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये 2 है, ये 1 है। अब ये 1 है ना, तो 2 1 2 -1, 2 1 2 -1। तो क्या आंसर आया, अब 2 में से -1 चला गया, तो क्या आंसर आया हमारा, बताइए -1/2। ये देखिए, ये यहाँ पे आएगा, जैसे 1/2 था ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आया, 2 में से -1 गया 1, और ये 2 जो है हमारा डिनोमिनेटर था, ये यहाँ पे आ गया। तो क्या आंसर है, 1/2 आंसर। तो अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट। तो -1/8 प्लस 5/12 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस -5/16। तो हमने सेम करना है कि हमने ढूंढना है, इनका ग्रुपिंग ढूंढना है। तो ग्रुपिंग में कौन आ रहा है, ग्रुपिंग में ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो पहले इनको हम यहाँ पे राइट करते हैं, 2/7 प्लस, देखिए प्लस लेगा ना, प्लस 5/7, और उसके बाद ये हमारा जो है
हमने क्या करना है, पहले ये लेकर आना है, ठीक है। -1/8 प्लस 5/12, और ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस की टर्म है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम माइनस को ही यहाँ पर ले आएंगे। हम ऐसे क्यों किया कि हमने पहले इन दोनों को ले आए, फिर उसके बाद ये ले आए, ठीक है। तो आप जैसे देखिए ये डेनोमिनेटर क्या है, कम है, कौन सा, 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, ठीक है। हम इस तरह से जो है उसको लेकर आए हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो इन दोनों का क्या सॉल्यूशन हुआ, ये 7 का 7 आएगा डेनोमिनेटर, और ये दोनों प्लस हो गए, 5 और 2 प्लस हो गए, तो 7/7 हो गया, ठीक है। अब हमने ये ख़त्म हो गया ना ये वाली टर्म, तो अब क्या करेंगे, ये माइनस को माइनस ले आएंगे, 1 को यहाँ राइट करेंगे, 5 को यहाँ राइट करेंगे। फिर इन दोनों का पहले हमने एलसीएम निकालना है, ये नहीं कि तीनों का, इन दोनों का पहले हम निकालेंगे। इन दोनों का क्या एलसीएम आया, 24 आया। फिर हमने 8 का टेबल हमने 24 पे किया, 12 का टेबल 24 पे किया, तो 8 3 24, 12 2 24, ओके। तो ये माइनस का माइनस, 5/16, इसको हमने साथ साथ ही ले आना है। अब देखिए मैंने आपको समझाया था ना, ये क्या हुए, ऊपर न्यूमरेटर भी 7 है, डेनोमिनेटर भी 7 है, 7/7 है, तो क्या हुआ, ये 1 हुआ, माइनस का माइनस। और अब ये क्या है, ये हमारा हमने किया था ना, ये देखो 1 × 3 3, प्लस का प्लस, 5 × 2 10, 24 का 24, माइनस का माइनस, 5/16। उसके बाद क्या करना है हमने, अब इनको करना है, तो अब इनको हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमने निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकला, 48, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या निकला, 48 निकला। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो देखिए बड़े ध्यान से, 10 में से 3 किया, 10 में से 3 मतलब जो है हमने माइनस करना है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7। तो आप सोचेंगे 7 क्यों आया है, ये 10 और 3 और 10 तो भाई 13 होना चाहिए। नहीं बेटा, इसके आगे ये माइनस लगा है ना, तो ये -3 हो गया ना। ये 1 अलग है, पॉजिटिव की है, उसके बाद माइनस है ये, तो ये -3 है। तो हमने इसको 10 से प्लस किया, तो हमारा आंसर आया 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने ये 5 को यहाँ पे लेके आना है, और फिर हमने 24 का टेबल रीड करना है। 24 2 आर 48, ठीक है। 24 2 आर 48, 16 3 आर 48। अब हमने 48 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 48 1 आर 48, और ये प्लस का प्लस, 7 2 आर 14, माइनस का माइनस, 5 × 3 15, 48 का 48 हमने राइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 48 हमने यहाँ राइट किया, और 14 में से माइनस किया 15 को, तो क्या आंसर आया, -1 आया। अब 48 में से -1 हमने किया है, तो क्या आंसर होगा, 47/48। तो ये हमारा 5th का आंसर है। सॉरी बेटा, थोड़ी सी ये लेंथी बन गई, लेकिन बेटा ये मैथ है, ठीक है। तो मैथ जो है जितने ही आराम से सीखा जाए, इसलिए मैं पूरी एक्सरसाइज आपको अलग अलग करके आपको सिखा रही हूँ। अगर मैं सारी पूरी एक्सरसाइज करूँगी ना 1.1 सारी एक ही वीडियो में, तो बहुत लंबी बन जाएगी, और इतनी ज़्यादा देर तक आपने मोबाइल के आगे नहीं बैठना है, आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। मुझे पता है आपका सिलेबस काफ़ी निकल गया है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो काम आने वाला है ना ये, ठीक है। और हमेशा याद रखो, आप जब भी स्कूल से भी पढ़ के आते हो तो आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ जो है क्या कहता है, भाई मुझे प्रैक्टिस करो, मेरी प्रैक्टिस करो, तभी मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। और इससे मैथ से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।